क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं अपन। ये यहाँ, ये यहाँ, नाम है ABCD और ये M। ओके, नाम है सिद्धू। अब क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़े। इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, मतलब C आपका 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ये AB हाइपोटेनियस का M जो है वो मिड पॉइंट है। C इज जॉइंड टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, C इज जॉइंड टू M, ये जॉइन किया अपन ने, एंड इज प्रोड्यूस्ड टू D, इसको और एक्सटेंड किया आगे D तक, सच डेट DM इक्वल्स टू CM, इस तरह से एक्सटेंड किया कि ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब M जो है इसका भी मिड पॉइंट हो गया आपके CD का भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये इसके बराबर है ना, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट इसका बोला ही था, और दोनों इक्वल है मतलब ये इसका भी मिड पॉइंट हो गया। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। पॉइंट D इज जॉइंड टू B, फिर इस D को B से जॉइन कर दिया हुआ है। ओके, शो, क्या शो करना है, अरे बहुत कुछ शो करना है इसमें तो भाई, पूरा शो क्या पिक्चर बना दिया इन लोगों ने। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। दूसरी चीज पूछी है, DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। और तीसरी चीज क्या बोली है भाई, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। और कुछ है क्या, और एक और चीज है, CM इज हाफ ऑफ AB, ये भी प्रूव करना है, CM इज हाफ ऑफ AB। तो कुल मिलाकर 4 चीजें पूछी हुई हैं, जैसे 4 क्वेश्चन एक ही में ठूस दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, क्या मिल सकता है आपको, वेयर इज AMC, AMC इज दिस वन, है ना, और BMD कौन सा है आपका, ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यार बहुत आसान दिख रहा है मेरे को तो, तुमको क्या लगता है, क्या लग रहा है तुमको? देखो देखो भैया देखो, इस ट्राइंगल का जो DM है इस ट्राइंगल के CM के बराबर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CM इज इक्वल टू DM, ऐसे ही बनाया गया है। तो इस ट्राइंगल का एक साइड इस ट्राइंगल के एक साइड के बराबर है, और ये AB का मिड पॉइंट ही था M, है ना, तो ये दोनों भी इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल का जो BM है इस ट्राइंगल के AM के बराबर है। तो दो साइड दोनों की इक्वल हो गई, और इनके बीच का एंगल जो है देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो भाई SAS दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या, है ना। हाँ, लल्लू सा था यार ये तो, ठीक है। तो अपन यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल चुने अपन ने, AMC, एंड ट्राइंगल कौन सा, BMD, ठीक है। जो साइड्स इक्वल है वही लिखना बराबर, ठीक है। AM के बराबर कौन सा साइड है आपका, उसका जो AM है इस ट्राइंगल का कौन सा बराबर है, उसके BM बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब उस ट्राइंगल के CM के बराबर इस वाले ट्राइंगल का DM है ना। और एंगल्स देखो, ये वाला BMD, सॉरी हाँ AMC पहले लिखा है ना मैंने, तो पहले AMC का एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। तो बाय SAS, राइट, बाय SAS ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करें अपन, सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो देखो AMC में M कॉन्ग्रुएंट है BMD के, है ना। तो M यहाँ पर आपने बीच में लिखा है ना AMC का, तो BMD का भी M बीच में आएगा, मतलब अब यहाँ B और यहाँ D आएगा, या तो यहाँ D और यहाँ B आएगा, यही होगा। अच्छा, अब देखते हैं, इसके AM के बराबर उसका BM है ना, दूसरे वाले का AM के बराबर BM है, तो यहाँ पहला दूसरा AM है, तो यहाँ भी पहला दूसरा BM कर दो, हो गया काम अपना, है ना। अब बचा क्या, D, तो वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जो दिया है ना वही सीक्वेंस में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को इस पर। तो इसमें से अपन क्या क्या लिख सकते हैं पता है, बाय सिंप्लिसिटी
अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, कुछ काम है क्या मेरे को इसका कोई काम है क्या, शायद काम पड़ सकता है, ठीक है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि जब इस तरह का एक ट्राइंगल प्रूव कर लिया आपने और आगे और 2-3 चीजें प्रूव करनी है तो थोड़ी सी जगह छोड़ना, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आप कैच ना कर पाओ कि आपको आगे क्या यूज आने वाला है, लेकिन जब वो करने बैठोगे, जब सपोज ये वाला करने बैठोगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े ऐसे डेटा की जो इस वाले रिलेशन से मिल रहा है, ठीक है। तो वापस जब आपने पूरा भर दिया, नीचे लिख दिया, तो फिर वापस इसमें से जो डेटा निकालना था वो कहाँ लिख पाओगे आप, पीछे लिखोगे, गलत हो जाएगा, कोई ढूंढे का मार्क्स नहीं देगा आपको, ठीक है ना। ये क्या नाम सुना, कुछ भी उल्टा लिखा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा गैप छोड़ देना, जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो तो गैप छूट गया, ठीक है, थोड़ा छूट गया, फिर आगे का सेक्शन करो, ठीक है। और सपोज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, यहाँ से काम हो गया, तो भी आपका कोई मार्क्स थोड़ी काट लेगा कि आपने एक गैप छोड़ा है बच्चे ने, है ना। आपने पूरा लिखा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं देने का, ठीक है। तो चलो अभी मैं फिलहाल ये थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्या पता इसमें से कुछ मेरे को लिखना पड़े। अब अपन चलते हैं डीबीसी राइट एंगल प्रूव करने की तरफ। कहाँ है भाई डीबीसी, ये रहा डीबीसी, ठीक है। इसको राइट एंगल प्रूव करेंगे। अरे कैसे प्रूव करेंगे भाई, एक चीज नोटिस करो कि ये दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, है ना। तो देखो बाय सिंप्लिसिटी में ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अरे कैसे बोल दोगे सिंप्लिसिटी से, अरे देखो भैया इस ट्राइंगल का एंगल भी यही है ना, इस ट्राइंगल में एंगल भी तो इतना सही है, वैसे तो एंगल ये पूरा है, लेकिन अगर आप डीबीसी बोलो तो ये एंगल भी पूरा होगा, लेकिन अगर आप खाली इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो एंगल भी सिर्फ इतना होगा, और इस ट्राइंगल में एंगल ए सिर्फ इतना होगा, है ना। देखो ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, ये अपन ने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा है सीक्वेंस में, है ना। तो ए के बराबर कौन सा एंगल आएगा, बी आएगा, है ना। तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, देखा यूज पड़ गया ना इसका, है ना। तो ए के बराबर बी है, यानी कि ये वाला एंगल इत्तुस एंगल और ये इत्तुस एंगल दोनों इक्वल है। क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, ऑल्सो एंगल ए एंड एंगल बी फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ये, देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुए, मतलब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, हमने पढ़ा लाइंस ऑफ एंगल्स में, है ना। देयरफॉर ये बी डी इज पैरेलल टू ए सी, ये बी डी और ए सी पैरेलल हो गए, समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, ऑल्सो हमको ये भी पता है कि बी सी इज परपेंडिकुलर टू, BC जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। अरे भाई पहले से दिया था ना कि 90 डिग्री है ना। तो BC अगर इसके परपेंडिकुलर है और ये भाई साहब इसके पैरेलल हैं, तो BC इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो पढ़ा था ना अपन ने कि लाइन परपेंडिकुलर टू वन लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स पैरेलल लाइन। अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी वाली लाइन, ठीक है, क्लियर है। तो देयरफॉर BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD, इसलिए BC BD के भी परपेंडिकुलर होगी, देयरफॉर एंगल DBC इज 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, यानी कि इज राइट एंगल, यही लिखा था ना आपको। तो एंगल DBC इज राइट एंगल, सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो गया। अब क्या कुछ और करना है, हाँ करना है, बिल्कुल करना है। DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। DBC और ABC चुनो भाई, अब इनको चुनना पड़ेगा। कहाँ है भाई दूसरा मार्कर मेरा, ये रहा। अब इसको हटाओ, ये गया आउट ऑफ पिक्चर। अब नया ट्राइंगल चुनो, DBC यानी ये पूरा है ना। और दूसरा कौन सा, ACB ये पूरा, है ना। अब क्या होगा, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो एक एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गया हमको। DBC का एंगल B और ACB का एंगल C, दोनों का 90 डिग्री है। ओके, कोई गल नहीं। अच्छा, एक और चीज देखो, ये BC जो है दोनों में कॉमन आ रहा है ना। BC DBC में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। ओके ग्रेट, एक एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं, देखो BD और ये AC क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल है, इसी से मिल जाएगा आपको। सॉरी AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD होगा ना। अरे ये दो ट्राइंगल्स, ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स अभी अपन ने प्रूव किए थे ना कॉन्ग्रुएंट, ये इसमें से अपन को मिल जाएगा ना कि ये वाला साइड इसके बराबर है बाय सिंप्लिसिटी, तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। ओके
इसको ना नाम दे दो, इक्वेशन दे दो नाम। इक्वेशन ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। अब अपन इसका काम करते हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है। इसको भी नाम दो, यहाँ पे जो अपन ने निकाला इसको नाम देते हैं अपन 3, ओके। नाउ DBC और ACB में क्या होगा, DB इज इक्वल टू AC, कहाँ से, फ्रॉम 1, अपन ने 1 में लिखा हुआ है, नहीं 1 नहीं 2 में लिखा हुआ है, राइट, ये लिखा ना, DB बोलो BD बोलो एक ही बात है ना, DB इज इक्वल टू AC, क्लियर है, फ्रॉम 2, ओके ग्रेट। देन BC इक्वल्स टू BC, दोनों का BC इक्वल ही होगा, रीजन कॉमन साइड है भाई, ठीक है, ओके। और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, कैसे, अपन ने 3 में लिखा है 90 डिग्री है भाई, है ना, 3 में दिया हुआ है कि DBC 90 डिग्री है और ACB तो 90 पहले से दिया था, गिवन फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 3, दोनों में से ये मिल गया हमको। तो अब देखो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या, ये वाला साइड इसके बराबर, एक साइड ये वाला साइड, दोनों कॉमन हो गया, एक साइड साइड और बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय SAS ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, डायरेक्टली लिख सकते हो आप ACB जैसा बोला है, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में जाना है तो सीक्वेंस भी देख लो, दिख रहा है ना भाई ये वैसे, हाँ दिख तो रहा है साइड वाला, ओके बच गया है, ओके ठीक है। तो DBC, ओके, तो देखो अब DBC का जो एंगल D है इसके बराबर इसका कौन सा एंगल है नहीं पता चल रहा तो टेंशन मत लो, इसके B के बराबर आपका इसका C है ना, तो इसका B सेकंड नंबर पर है, तो इसका भी इसका जो C है वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब पहला और तीसरा क्या लगेगा पता नहीं, वो चेक करना है, यहाँ A आएगा और यहाँ B आएगा, या फिर यहाँ B और यहाँ A आएगा, देख लेते हैं। अच्छा और क्या आइडिया आपके पास, और हाँ DB जो है वो AC के बराबर है, तो यहाँ पर आपने DB पहले लिखा है तो यहाँ भी AC पहले लिख दो भाई, पहला दूसरा DB है तो यहाँ भी पहला दूसरा होना चाहिए, भले ये आगे पीछे हो जाए चलेगा लेकिन पहला दूसरा ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बचा, AC के बाद क्या बचा, B बचा है ना, तो वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब बोला है CM इज हाफ ऑफ AB प्रूव करो, ओहो हो, अब ये चलो ये काम का नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से जितना निकालना था निचोड़ना था पहले निचोड़ लिया। तो इसमें से आपको मिल रहा है, अच्छा आपको क्या बोला है कि CM इज हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करो। ये CM जो है वो AB का हाफ है, अरे भाई CM तो CD का हाफ है ना, ये तो हमको पता ही है ना, पहले ही दिया था कि CM और DM इक्वल है, तो CM CD का ऑलरेडी हाफ हो जाएगा, लेकिन CM को बोला है कि AB का हाफ प्रूव करो। अरे भाई जब CM इसका CD का हाफ है और यहां से आपको मिल जाएगा कि CD और AB इक्वल ही है, अरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, फिर लाल लाल वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन लाइन वाला और ये गोल गोल वाला, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गए ना, तो पहले वो लिख लेते हैं अपन, बाय सिम्प्लिसिटी क्या लिखेंगे अपन कि भाई CD इज इक्वल टू AB है, ठीक है, CD इक्वल्स टू AB है, ऑल्सो CM इज हाफ ऑफ CD, CM हाफ ऑफ CD है, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB भी हो जाएगा, क्योंकि CD जो है वो AB के बराबर है, ठीक है, हो गया काम हमारा, ओके। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।